अगर आप चाहते हैं कि आप सारा दिन फ्रेश रहें, क्लीन रहें और आपसे खुशबू आती रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। सारी बेसिक और एसेंशियल चीज़ें हैं और ये सारी वो टिप्स हैं जो हर लड़की को ज़रूर पता होनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। अक्सर गर्ल्स के साथ होता है कि वो दिन में 2 या 3 दफ़ा भी ब्रश कर लें तो उनके मुंह से स्मेल नहीं जाती। कई लोग इस चीज़ को काफ़ी लाइट ले जाते हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है तो क्या हुआ, और आप यकीन जानें कि अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब होकर रह जाती है। शायद आपको खुद इतना अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसको इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा होता है। शायद आपके मुंह पर कोई ना कह पाए, लेकिन आपके पीठ पीछे ज़रूर इस बारे में बात होती होगी। सारे लोगों को स्टमक इश्यूज़ भी होते हैं, जिस वजह से उनकी ब्रेथ स्मेली हो जाती है और वो दिन में चाहे 2 या 3 बार भी ब्रश कर लें लेकिन उनकी स्मेल नहीं जाती। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने साथ माउथ स्प्रे ज़रूर रखें। अब आप कहीं भी जाएं, शादी पर जाएं या किसी के घर जाना हो या कोई आपके घर आए, तो आप माउथ स्प्रे यूज़ करें और टेंशन सॉर्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके माउथ में छोटे छोटे खाने की वजह से पार्टिकल्स आ जाते हैं, जो दिन में ब्रशिंग करने की वजह से भी नहीं जाते। इसका एक ही हल है कि आप एक माउथ स्प्रे अपने साथ रखें। ये आपके मुंह की स्मेल भी ख़त्म करेगा और आपके जर्म्स को भी किल करेगा। ये बिल्कुल बेसिक मैनर्स हैं, बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, और अगर हम इन चीज़ों को भी फॉलो ना करें तो हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन होकर रह जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई ओरल हाइजीन। अब बात करते हैं कि कुछ लड़कियां डेली शावर लेती हैं, फ्रेश होती हैं, लेकिन थोड़ी ही टाइम बाद उनसे बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ऐसा ज़्यादा इसी वजह से होता है कि अक्सर लड़कियां ज़्यादातर अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स की वैक्स नहीं करती। अक्सर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाने वाली लड़कियां या ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती हैं, उनकी बिजी रूटीन की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता, निकाल नहीं पाती टाइम। ये सारे हमारे जिस्म के अननेसेसरी बाल हैं, इनको टाइमली रिमूव करना हमारे दीन का भी हिस्सा है और वैसे बेसिक नेसेसिटी भी है। इन्हें टाइमली रिमूव ना करने की वजह से हमारे जिस्म में बैक्टीरिया पैदा होता है, जर्म्स आते हैं और हमारे जिस्म से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब हेयर रिमूव करने के लिए चाहे आप वैक्सिंग करती हैं, रेज़र यूज़ करती हैं या कोई भी तरीका यूज़ करती हैं, उसको टाइमली ज़रूर किया करें। इससे आपके जिस्म में स्मेल नहीं पैदा होगी, बैक्टीरिया नहीं आएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबको तकरीबन पता होता है, लेकिन कोई कोई इस पर अमल करता है, वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग आपने वीक में 2 to 3 टाइम ज़रूर करनी है। ये आपके सारे डेड स्किन सेल्स को निकाल देती है। वैक्सिंग या शेविंग की वजह से जो आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है आपके लेग्स पर, आपके आर्म्स पर, ये उस सारी चीज़ों को रिमूव करता है। किसी भी स्क्रब को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन करें, शावर लें, उसके बाद आप अपने पूरे बॉडी पर स्क्रब को यूज़ करें। 5 to 10 मिनट्स के लिए अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करें, ताकि जो आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं या स्ट्रॉबेरी आर्म्स हैं वो अच्छे से क्लेंज हो जाएँ। अच्छे से स्क्रबिंग के बाद आपने वैक्सिंग या शेविंग करनी है, अपने बॉडी के सारे हेयर को रिमूव कर लेना है और आपने अच्छे से स्मेल करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से बॉडी स्क्रब को यूज़ करेंगे तो आपके हेयर भी अच्छे से रिमूव होंगे, आपके सारी डेड स्किन सेल्स भी उतर जाएंगे, आपकी स्किन शाइन करेगी, आपकी स्मेल भी सारी चली जाएगी। हमने अच्छे से बॉडी केयर कर ली, अब हेयर केयर की बारी है। अगर हेयर केयर की बात करें तो आपने रोज़ शैम्पू नहीं करना। आपने बेसिक नेसेसिटी को फॉलो करते हुए रोज़ शावर लेना है, रोज़ अपनी बॉडी को क्लीन करना है किसी अच्छे बॉडी वॉश से, लेकिन आपने कभी भी रोज़ शैम्पू नहीं करना। हम रोज़ाना बॉडी वॉश ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन सख्त होती है, लेकिन अगर हम अपने बालों की बात करें तो हमारे बाल नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं। इतना ज़्यादा शैम्पू करेंगे, इतने केमिकल्स रोज़ यूज़ करेंगे तो हमारे हेयर बिल्कुल डल, ड्राई और डैमेज लगेंगे। अपने एक वीक में सिर्फ 2 या 3 बार शैम्पू करना है, इससे ज़्यादा शैम्पू बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो है मैकले लंडन। पहले मैं इंटरनेशनल शैम्पूज़ यूज़ करती थी जैसे पैंटीन, लाइफ बॉय, ट्रेसमे, लेकिन ये सारे ही शैम्पूज़ मेरे बालों को डल, ड्राई और डैमेज कर रहे थे और फिर मैं मैकले लंडन पर शिफ्ट हुई। इसका काफ़ी बेसिक रीज़न था, एक तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ऊपर से इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिजल्ट देता है बालों को। इसका मैंने शैम्पू भी यूज़ किया और कंडीशनर भी, दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। और ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जो इतना अच्छा रिजल्ट देता है शैम्पू में। आप सबको भी मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप मैकले लंडन ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, अब आगे है कि आपने नहाने के बाद एंटी एस्पिरेंट या डिओड्रेंट ज़रूर यूज़ करना है। कई गर्ल्स को तो इस बारे में पता ही नहीं होता कि एंटी पर्सपिरेंट क्या है और डिओड्रेंट क्या है। पर्सपिरेंट आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, स्वेटिंग को बढ़ने से रोकता है, जबकि डिओड्रेंट आपकी स्मेल से फाइट करता है। अब एंटी पर्सपिरेंट रोल ऑन भी होते हैं और स्टिक में भी आते हैं। जो पर्सनली ज़्यादा हाइजीनिक रोल ऑन रखते हैं, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आप नहाने के बाद इसको लगा लें तो आपको कोई भी परफ्यूम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी स्मेल ही इतनी अच्छी होती है, इतनी रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाती है। इसको आपने अंडर आर्म्स में अच्छे से अप्लाई कर देना है इस तरीके से।
और सच में 48 आवर्स तक आपके पास से कोई स्वेटिंग, कोई स्मेल नहीं आने लगी। ये स्मेल को कंट्रोल करेगा, स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एंटीपर्स्पिरेंट 2 तरीकों में आते हैं, रोल ऑन और स्टिक। अगर आप स्टिक यूज़ करेंगे तो उसकी स्मेल इतनी माइल्ड होती है कि आपको कोई ना कोई बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रोल ऑन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके बाद इसकी अपनी ही इतनी स्मेल होती है कि इसके बाद आपको कोई भी परफ्यूम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आपने जब भी शावर लेना है, जब भी फ्रेश होना है, तो आपने अपनी बॉडी को, जब भी आपको बॉडी वॉश यूज़ करें, इसके साथ यूज़ करें। कोई भी लोफ़ा लें और अपनी बॉडी को इससे रब करें। एक तो इससे आपके डेड स्किन सेल रिमूव होंगे। अगर आप कोई भी बॉडी स्क्रब यूज़ नहीं कर रहे तो आप इससे अपनी बॉडी को ज़रूर रब करें। इससे आपके सारे डेड स्किन सेल रिमूव होंगे, आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी। अब बात करते हैं आज की लास्ट टिप के बारे में। इस टिप के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा ही नहीं, क्योंकि लोग इसको साथ में यूज़ करते ही नहीं हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत काम की चीज़ है। वो है वैसलीन के साथ कोई भी परफ्यूम, मिस्ट या बॉडी स्प्रे यूज़ करना। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? आपने थोड़ी सी अमाउंट में वैसलीन लेनी है, अपनी कलाइयों पर, अपने कान के पीछे, अपनी कॉलर बोन पर वैसलीन अप्लाई कर लेनी है और उन्हीं पॉइंट्स पर जहां आपने वैसलीन लगाई है उस पर कोई भी बॉडी स्प्रे, मिस्ट या फिर परफ्यूम आपने स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से काफ़ी टाइम तक आपके पास खुशबू आती रहेगी। आपकी परफ्यूम काफ़ी देर तक लास्ट करेगी। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। लोगों के साथ भी इन टिप्स को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।